जय गुरुदेव। संक्षिप्त शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता नमो रुद्राय शांताय ब्राह्मणे परमात्मने अध्याय 18 भाग नंबर 1 बंधन और मोक्ष का विवेचन। शिव पूजा उपदेश लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की उत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञ तो हो श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब तक बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, महत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तंत्रात्मक, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार वारंवार जन्म और कर्म होते ही रहते हैं। अरे, शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर अर्थात जागृत अवस्था में व्यापक कराने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला, तथा कारण शरीर सुषुप्त अवस्था में आत्मानंद की अनुभूति करने वाला कहा गया है। अरे, जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपना पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख का उपभोग करता है। अंत कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भूमरण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधना करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वह परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्रों के कर्ता है, क्योंकि वे प्रकृति से परे है और बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है। उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करने, उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसीलिए वो शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्पृत है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि, बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्य को केवल वेद जानता है। अंत भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहे
शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रभ है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? जो उसका उत्तर है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे है, पूजन पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वही जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्माराम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसको सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन मात्राएं वश में हो जाता है तब जो जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उनके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। यह संक्षिप्त शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 18 भाग नंबर 1 है। जय गुरुदेव।